गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा में पोरेला की सबसे पहले हम सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन देख लें। पोजीशन कैसे है, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटिकॉप्सिडा, ऑर्डर जंगरमैनिएज, फैमिली पोरेलेसी, जीनस पोरेला। यहाँ पे हम कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जीनस के बारे में, जैसे कि जो फैमिली है पोरेलेसी वो जनरली टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है, मेनली इन द हिल्स। 184 स्पीशीज आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि ज़्यादातर मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में बार्क ऑफ ट्रीज रॉक्स पे मिलती हैं। फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट आर्टिक और एंटार्क्टिक रीजन्स को छोड़ के सब जगह मिलेंगी। 15 सेंटीमीटर इन हाइट ये ग्रो कर सकती हैं। सम केसेस प्लांट इज पिन्नेट और डार्क और ब्लैक ग्रीन। लीव्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द जीनस आर divided into two oval or rounded lobes. The upper lobe is bigger and the lower lobes than the lower lobes. Upper lobe बड़ा है, lower lobe छोटा है। Upper lobe को हम कह सकते हैं dorsal और lower lobe को ventral कह सकते हैं, which is smaller one or of the same size as the round or oval under leaves. Leaves can act as a main absorptive organ where the number of rhizoid cells of stems act as additional absorptive organ. मेन फंक्शन राइजोइड्स का क्या है, एंकर कर रहा है प्लांट को सबस्ट्रेटम के साथ। इंटरनल फीचर्स देख लें कुछ हम लोग इसके। एक्सेस जो है एपिडर्मिस इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल थिक वॉल्ड सेल्स ऑफ द सेंट्रल पोर्शन आर लार्ज थिन वॉल्ड। लीव्स हैव सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर of isometric polygonal cells with abundant chloroplast in each cell. Apical growth कैसी है? By a single tetrahedral apical cell with 3 cutting faces. प्लांट गेमिटोफाइट के बारे में बात करें तो थैलस इसका लीफी एक्सिस है, इसकी डॉर्सीवेंट्रल है, प्रोस्ट्रेट है, ब्रांचिंग मोनोपोडियल है, टर्मिनल है, राइजोइड्स यूनिसेलुलर है, अनब्रांच्ड है, स्मूथ वॉल्ड है। यूनिसेलुलर अनब्रांच स्मूथ वॉल्ड। स्केल्स एब्सेंट है। लीव्स अरेंजमेंट 3 रोज में है। 2 रोज डोर्सल लीव्स की है, 1 रो वेंट्रल लीफ की है। अंडर लीव्स जिनको कह रहे हैं हम लोग। सेल्स अलाइक एंड यूनिस्ट्रेटोस हैं। रिप्रोडक्शन देखें, प्लांट्स आर डायोशियस। एंथीरिया मेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पर एक्सिलरी पोजीशन है, प्रेजेंट ऑन स्पेशल एंथीरियल ब्रांच। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जो है लॉन्ग है, 2 सेल ब्रॉड है। जैकेट 2 to 3 सेल थिक इन द बेसल पार्ट और अपर पार्ट पे आता है सिंगल लेयर हो जाती है सेल की। आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द स्पेशल आर्किगोनियल ब्रांच। नेक कैसी है? कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स। नेक कैनाल सेल्स 6 to 8 सेल्स के बने हुए हैं। कवर सेल्स 4 सेल्स हैं। वेंटर जो है 2 लेयर थिक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो डेथ एंड डिके से पॉसिबल है। द बेसल ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस डाई एंड डिके। इट सेपरेट्स द ब्रांचेस ग्रो एंड बिकम इंडिपेंडेंट प्लांट। डिस्कॉर्ड गैमी की फॉर्म में कैसे बात करेंगे? दीज गैमी कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 or 2 सेल्स। दे आर फॉर्म्ड ऑन लीफ मार्जिन। ट्यूबर्स की बात करें तो दीज आर मॉडिफाइड स्पेशल अंडरग्राउंड branches. These are formed at the end of the growing season. They remain dormant throughout the unfavorable condition. यहाँ पे हम बात करेंगे एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट की। एंथ्रीडियल इनिशियल है, आउटर सेल और बेसल सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुई और आउटर बेसल सेल फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट जो ट्रांसवर्स डिवीजन हुई वो आउटर सेल में हुई। आउटर सेल में डिवीजन होने की वजह से प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल और प्राइमरी स्टॉक सेल बन चुके हैं। प्राइमरी एंथ्रीडियल और स्टॉक सेल में देखिए, एंथ्रीडियल सेल में एक परपेंडिकुलर डिवीजन होगी और स्टॉक सेल में भी एक परपेंडिकुलर डिवीजन होगी और ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, जिसकी वजह से स्टॉक सेल्स 4 हो जाएंगे और एंथीरियल सेल्स 2 रह जाएंगे। साइड में एक ब्रैक्ट कवर करेगी एंथीरिया को। नेक्स्ट देखें इसमें कि स्टॉक सेल्स जो बाहर वाले एंटीक्लिनल डिवीजन से सेल्स बनेगी वो जैकेट इनिशियल्स हो जाएंगे और बीच में जो सेल्स रह जाएंगे वो प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स रह जाएंगे। जैकेट के अंदर एंडोगोनियल सेल्स। ये देखिए कंप्लीट डायग्राम, ब्रैक्ट, स्टॉक, जैकेट, एंथीरियल जैकेट और एंथ्रीजॉइड्स। एंथ्रीजॉइड्स जो हैं यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम आर्किगोनियम की डेवलपमेंट पोरेला में।
आर्किगोनियल इनिशियल, आर्किगोनियल मदर सेल, इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, आर्किगोनियल मदर सेल, और एक बेसल सेल की फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी एक्सियल सेल बनेगा और पेरिफेरी सेल्स बनेंगी, बेसल सेल की फॉर्मेशन है। अपर से हम देखेंगे तो 3 हमारे पास पेरिफेरी सेल्स और एक सेंट्रल सेल है। पेरिफेरी सेल्स में डिवीजन होगी, डिवीजन होने की वजह से वहां पर क्या होगी, 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और एक कवर सेल रहेगा, प्राइमरी कवर सेल, प्राइमरी नेक इनिशियल सेल, सेंट्रल सेल। नेक्स्ट देखें इसमें प्राइमरी नेक कैनाल सेल, प्राइमरी वेंटर सेल, ये देखिए नेक कैनाल सेल की फॉर्मेशन और ये वेंटर की फॉर्मेशन। नेक इनिशियल्स, कवर सेल्स, नेक इनिशियल सेल, वेंटर कैनाल सेल्स, एग सेल और यहाँ स्टॉक। तो ये पोएला की आर्किगोनियम की डेवलपमेंट है। बाद में हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें कि एंथीरिया इज बोर्न इन द एक्सेल ऑफ अ लीफ ऑफ एन एंथीरियल ब्रांच। अ मैच्योर एंथीरियम इज more or less globose with a long stalk. The jacket of the antherium is 1 cell in thickness except that at the apical region. Antherozoids are typically biflagellate and crescent shaped. The archegonial branches are shorter than those of the antherial ones and bear archegonia at their apices. In group, they are surrounded by a rosette of modified enlarged leaves, and archegonium develops from the apical cell, thereby checking further growth of the branch. A mature archegonium has a broad venter containing a venter canal cell and an egg. The wall of the venter is more than 1 cell in thickness. The neck is long, contains 6 to 8 neck canal cells, and each group of mature archegonia is surrounded by a thin sheath developed from the archegonial branch, and the sheath is termed as marsupium. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मार्सुपियम। The gametic union requires the presence of sufficient water. The enterozoids are carried by the current of water near the archegonium, one of which ultimately unites with the egg, thereby effecting fertilization. With fertilization and formation of oospore, sporophytic or diploid generation begin. यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट दिखाया हुआ है। स्पोरोफाइट का इलेटर्स हैं और नर्स मदर सेल्स हैं। इलेटर्स डेवलप हो चुकी हैं और नर्स मदर सेल्स स्पोर्स में भी कन्वर्ट हो चुकी हैं। और यहाँ देखिए डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की डेहिसेंस, जैसे आप बनाना पील नहीं करते हैं, सेम वैसे ये कैसे केले को आप छीलते हैं, 4 तरीके अलग अलग तरीके से ये पील ऑफ होएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, the oospore produced as a result of fertilization divides transversely into a hypobasal cell and an epibasal cell. The hypobasal cell produces a hostorium of two or more cells. The rest of the sporophyte develops entirely from the epibasal. इसका मतलब ये जो डिवीजन है या जो डेवलपमेंट है स्पोरोफाइटिक की, वो एक्सोगोनिक डेवलपमेंट है। The mature sporophyte has a foot, a seta and a capsule. The foot is bulbous, the seta is short, and the capsule is large and globose. The jacket of the cell is more than 1 cell in thickness. The cells of the outermost layer are thick walled, except along the 4 vertical lines which form the future lines of dehiscence of the capsule. The jacket develops from the एम्फीथीसियम। जैकेट किससे डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे MCQ बन सकता है कि jacket of the antherium in Porella is developed from amphithecium. The endothecium forms a sporogenous tissue. Certain portion of the sporogenous tissue is fertile and by reduction divisions forms such spore tetrads, while the rest are sterile and developed into elaters. The spore may be brown or golden brown in color, and in many cases they may be winged. With reduction division and formation of spores, the gametophytic or haploid generation begins. The elaters may be branched or unbranched. The mature sporophyte is protected by the marsupium perianth formed by the bracts of the archegonium and the multi-layered calyptra formed from the venter. The mature capsule prior to dehiscence is carried up beyond the calyptra, perianth and marsupium
बाय द सडन इलांगेशन ऑफ द सेप्टा। सीटा जो है एकदम से ग्रोथ करेगा, क्योंकि वहां पर सीटा जो है उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो सडन ग्रोथ शो करेगा। द कैप्सूल देन स्प्लिट्स फ्रॉम एपेक्स डाउनवर्ड्स along the four vertical lines of dehiscence. The dehiscence is mainly due to the hygroscopic movement of letters. तो यहाँ पे देखिए पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है पोरेला का, जिसमें हमें ये देखिए ये तो स्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए सिंगल स्पोर मदर सेल, स्पोर मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन, स्पोर टेट्राड फॉर्मेशन, सिंगल स्पोर जर्मिनेशन करेगा, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट, डायोसिस प्लांट है, एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम, एग स्पर्म दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट, डायट, एम्ब्रियो, यंग एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पोरेला। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सब इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे शिकायत है उन लोगों से, उन स्टूडेंट्स से जो देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं चैनल को, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। थैंक यू जी, आप लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।